आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर। हम इसमें सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालें कि हमें एकदम मिनिमम टाइम लग जाए स्क्वायर को निकालने में, क्योंकि स्क्वायर निकालना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, सब कुछ आ रहा है, स्क्वायर ही इतना बड़ा आ गया है कि हम उसे नहीं निकाल पाते हैं। तो हम आज सीखेंगे इसी चीज़ को कि भैया स्क्वायर एकदम आसानी से कैसे निकालें। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए कि 2 डिजिट का एक नंबर है ए बी, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। लिख लीजिए ए और बी, उसके बाद इसको 2 भाग में बांट दीजिए। उसके बाद बी का स्क्वायर कीजिए और इसको लिखिए कितने तक, 2 डिजिट तक। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करके ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ए को 20 से गुना कीजिए और इसके साथ में 2 से भी गुना कर दीजिए और यहाँ पर 2a भी लिख दीजिए। कितना, एक डिजिट को छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम एक डिजिट छोड़ क्यों रहे हैं, 2 डिजिट लिख क्यों रहे हैं। 2 बातें हो रही है। एक तो है कि भैया हम यहाँ पर 2 ही डिजिट क्यों ले रहे हैं, दूसरा है कि भैया हम एक डिजिट छोड़ क्यों रहे हैं, है कि नहीं। 2 क्वेश्चन आपके मन में तो ज़रूर होगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम अगर एक नंबर लें 12, 12 को हम लिख सकते हैं ना 10 प्लस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू 10 गुना 2, क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 प्लस 40 हो जाएगी ना, 100 प्लस 4 प्लस 40। चलिए अब देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भैया 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 भाग में बांटो और यहाँ पर जो स्क्वायर करोगे इसको 2 डिजिट तक लिखो और इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो। देखिए ये दोनों का आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 104 आ रहा है क्या। अब समझ में आया कि हमने 2 डिजिट यहाँ पर क्यों लिया था, ताकि यहाँ पर हमें 104 मिल जाए। उसके बाद हमें ऐड क्या करना है, 40। हमने क्या कहा कि भैया ए और बी को गुना कीजिए फिर उसको 2 से गुना कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2a भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर वही हो रहा है ना, 1 इंटू 2 इंटू 2 और एक डिजिट छोड़ के लिखिए। एक डिजिट छोड़ करके लिखने की बात हमने क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पर 40 लिखें या तो 4 लिखें एक डिजिट छोड़ कर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर 40 लिखें या तो फिर हम सिर्फ एक डिजिट छोड़ कर 4 लिखें, क्या कोई फ़र्क नहीं ना। हम इसीलिए एक डिजिट छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल कितना आया, 144। ठीक है, चलिए हम दूसरे नंबर ले लेते हैं। मान के चलिए कि हमें 32 का स्क्वायर निकालना है या तो फिर 36 का स्क्वायर निकालना है। 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 30 गुना 6, क्या हो जाएगा 900 प्लस 36 प्लस 360। देखिए अगर हम इस फॉर्मेट से निकालते हैं तो क्या होगा, 36, 6 का स्क्वायर कितना 36 2 डिजिट तक, इसका 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद ये दोनों को गुना करके कितना हुआ 6 3 18, फिर इसको 2 से गुना करना होता था तो 18 दूना 36, कितना एक डिजिट छोड़कर कितना आ रहा है 1296। देखिए यहाँ पर भी ये 900 हुआ, उसमें 36 ऐड होगा, कितना आ रहा है 936, आया ना ऊपर वाला। आगे देखिए 360 इसमें ऐड करना होगा। अब देखिए 360 ऐड करें या तो फिर एक डिजिट छोड़कर 36 लिखें, क्या कोई फ़र्क है क्या, आया ना 1296। बस हम इसी कारण यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करते हैं।
चलिए हम कुछ और स्क्वायर्स को निकालते हैं। और हम क्यों बोले कि हम यहाँ, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम जीरो लिख ही देते, क्यों हम एक ट्रिक बनाए कि दो डिजिट की एक डिजिट छोड़ना, दो डिजिट लिखना, ये आपको आगे आपको पता चलेगा समय के साथ। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो राइट साइड में होगा, अगर एक डिजिट था तो हमने दो डिजिट लिखा, और जब एक डिजिट था तो हमने एक डिजिट छोड़ा। हमने अभी क्या सीखा, भैया ए बी का स्क्वायर निकालना था, हमने इसे दो भाग में बांटा, इसका स्क्वायर किया, दो डिजिट तक लिख लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ भी एक डिजिट है तो यहाँ भी हमें एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए कि यहाँ पर एक डिजिट था, स्क्वायर किया, यहाँ पर दो डिजिट लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि वहाँ पर दो जीरो आ रहा था, उसका मैनेज करना था। और यहाँ पर हमें एक डिजिट छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो आ रहा था, उसको हम इग्नोर किए। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ पर अगर एक डिजिट होगा तो स्क्वायर करके यहाँ पर दो डिजिट लिखेंगे, और अगर यहाँ पर एक डिजिट होगा तो हम यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ देंगे। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, इससे आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको 74 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करेंगे, 4 चौका 16, 7 7 49, 7 चौका 28 दूना 56, 7 6 4 5, कितना टाइम लगा बताइए, मुश्किल से 10 सेकंड लगा। मतलब ये आप मान के चलिए कि किसी भी स्क्वायर्स को आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप निकाल लेंगे, बहुत है इतना 10 सेकंड लगना। मान लीजिए कि आपको 92 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18, 18 दूना 36, कितना आ गया 8464, आ गया ना। मान लीजिए कि आपको 68 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, से 6 का स्क्वायर 36, 8 और 6 मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा 48, 48 इंटू 2 96, 4 6 6 12, 9 6 15 1 16, 3 1 4, 4624। बताइए कितना सिंपल है स्क्वायर निकालना। और इससे हम लोग डरते रहते हैं कि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर्स की। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों कहा था कि यहाँ पर अगर एक डिजिट है तो हम दो डिजिट लिखते हैं, और एक डिजिट है तो एक ही डिजिट छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमें 122 का स्क्वायर निकालना है। हमने अभी तक क्या सीखा कि नंबर को हम दो भाग में बांटते हैं, उसमें से यहाँ पर जो है एक डिजिट रह जाता है, शेष यहाँ रह जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि इसको स्क्वायर करके हम दो डिजिट तक लिख लेते हैं, इसको स्क्वायर करके जो आता है उसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये दोनों को गुना करते हैं, फिर से 2 से गुना करते हैं, कितना होगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, और जो 48 लिखते हैं हम एक डिजिट छोड़ कर लिखते हैं। लिख लिए हमने 4 8 8 1 4। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि अच्छा अगर हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किए होते तो उसमें क्या हर्ज था, ये तो हम कर सकते थे ना। और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, दो क्वेश्चन होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, दो क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या देखें, यहाँ पर अगर एक डिजिट है तो स्क्वायर करके कितने लिखते हैं, दो डिजिट। तो ये आप याद रखिए कि जितना यहाँ पर रहता है उसका डबल डिजिट हम स्क्वायर करके लिखते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट है, दो डिजिट है ना, तो स्क्वायर करके हम कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब समझ में आया कि हम क्यों बोले थे कि स्क्वायर करके हम दो डिजिट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हमें दिखिए कि अगर यहाँ दो डिजिट है तो इसका दोगुना हमें लिखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484। अब देखिए 3 ही डिजिट हुआ ना, तो चौथा डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में एक जीरो लगाना पड़ेगा। एक का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगर एक डिजिट था तो हम एक डिजिट छोड़ कर लिख रहे थे, यहाँ पर जब दो डिजिट है तो कितने छोड़ेंगे हम, दो डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यहाँ दो डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद हम 4 डिजिट लिखते हैं, और छोड़ते हैं कितना डिजिट, जितना डिजिट रहता है उतना छोड़ते हैं, और स्क्वायर करके कितना लिखते हैं, जितना रहता है उसका डबल स्क्वायर करके लिखते हैं।
चलिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 22, 22 कितना आया 14884। क्या दोनों सेम आया? आया ना। इसलिए हम कह रहे थे अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करके 2 डिजिट और छोड़ेंगे 1 डिजिट, अगर यहाँ 2 डिजिट है तो स्क्वायर करके 4 डिजिट, छोड़ेंगे कितना 2 डिजिट। चलिए और कुछ स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। ले लें 151 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 01, 15 का स्क्वायर 225, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 1 डिजिट छोड़कर कितना हो जाएगा 22801। अगर हम 2 डिजिट अगर हम इस साइड ले लें 151, तो बताइए 51 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 2601 होता है ना 2601। और अगर नहीं पता है तो एक काम कर लीजिए 51 का स्क्वायर निकाल लीजिए इस तरीके से, कितना हो जाएगा 01, 25 और 5 दूना 10, कितना आया 2601 आ गया ना। मतलब जहाँ पर अगर हम कोई अगर वैसा अगर स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं जिसका कि स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता है, क्या करेंगे हम उसको निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट था, आना कितना चाहिए था 4, 4 के 4 डिजिट आ गए ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब आगे क्या करना होगा 1 इंटू 51 कितना होगा 51, 51 इंटू 2 102, लेकिन 2 स्पेस छोड़कर, क्यों? क्योंकि राइट साइड में 2 नंबर हैं। कितना हो जाएगा 22801। क्या दोनों सेम आया? चलिए एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन 168 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256। अब देखिए 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144, 144 इंटू 2 288। क्या करना होगा एक इस प्लेस को छोड़कर, कितना हो गया 4 4 5 8 2। देखिए अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो क्या होगा 168 हो गया ना। आगे चलिए 68 का स्क्वायर नहीं पता ना आपको, तो निकाल लीजिए इस तरह से, कितना होगा 64 36 और ये 96 4 2 6 4, यानी कितना आ जाएगा 4624। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है ना, हमें कितना चाहिए था 4 डिजिट, 4 के चारों मिल गए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 68 68 एंड 68 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 136, और 136 कितने जगह छोड़ के 2 जगह छोड़ के कितना हो जाएगा 136, कितना है 24281 नहीं 2, ये दोनों अलग आ गए हैं क्या? लग तो रहे हैं कि थोड़े अलग आ गए हैं। तो 68 का स्क्वायर देखिए सही है 88 64 36। यहाँ पर देखिए गलत है ना, कितने होंगे 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 128, 128 गुना 2 कितना हो जाएगा 256, 256 होगा ना। कितना हो गया 4 2 2 8 2। मतलब कोई हम किसी भी तरीके से स्क्वायर निकालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 डिजिट की बात कर लिए, 3 डिजिट की बात कर लिए, अब हम लोग 4 डिजिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि भैया 4 डिजिट का कंडीशन क्या है। 4 डिजिट की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ले लें 1 2 3 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 2
3 4। एक तरीका ये हुआ कि हम इसको एक भाग में बांट लें। अगला तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 है तो इसको फिर से हम 2 सेगमेंट में बांट लें। तीसरा तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 अगर है तो इसको हम इस सेगमेंट में बांट लें। अब तो आपको हर चीज़ याद होगा कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर 123 का स्क्वायर करके जो आएगा हम लिख देंगे। अब बताइए 123 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप निकाल लें हम 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। लेकिन यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 4 होना चाहिए, इसीलिए आगे में 0, यहाँ पर 1 एंड 23 इंटू 2 46, लेकिन 2 डिजिट छोड़कर कितना हो जाएगा 9 2 1 5 1। कितना हो जाएगा वो 1 5 1 2 9। अब उसके बाद क्या करते हैं, 123 गुना 4 करेंगे फिर गुना 2 कर लेंगे, यानी कि 123 गुना क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 8 या 24, 96 और 2 98, यानी कि 984 हो जाएगा। कितना आएगा 6 5 7 2 2 1 5। ठीक है, इतना ही आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन आगे पीछे हो, बट द कॉन्सेप्ट इज ओके। आगे देखिए यहाँ पर कितने का स्क्वायर है बाबू, 34 का स्क्वायर ना। क्या आपको 34 का स्क्वायर पता है? अगर नहीं पता तो निकालिए। कैसे निकालेंगे, 34 इंटू 34, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 दूना 24, एक प्लेस छोड़कर कितना हो गया 1156। अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था और हमें 4 मिल गई है। आगे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अगला हमें क्या करना, 12 इंटू 34 इंटू 2, यही करना है ना, यानी कि 24 इंटू 34 करना है, यानी कि 30 प्लस 4 करना है ना, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 720 प्लस 96 कितना हो जाएगा 816। 816 कितने प्लेस छोड़कर, 2 प्लेस छोड़कर कितना 816। कितना हो जाएगा 5 6 7 2 2 1 5। आगे चलिए। अब देखिए इसमें तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी तक आपने पढ़ा है क्या, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 प्लेस आएगा और यहाँ पर 1 प्लेस छूट के लिखाएगा। यहाँ पर अगर 2 प्लेस है तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर छूटेगा कितना प्लेस, 2 प्लेस छूट जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 है तो आएगा कितना प्लेस, 6 प्लेस आएगा, छूटेगा कितना प्लेस, 3 प्लेस छूटेगा। अब समझे आप कि हम क्यों कह रहे थे कि हाँ 1 है तो 2 डिजिट आएगा और 1 डिजिट छूटेगा। अब बुझे, मतलब कि हमने एक सिस्टम बना लिया। अगर यहाँ पर 4 डिजिट होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 8 डिजिट लेते और छोड़ते कितना 4 डिजिट। अगर यहाँ 5 डिजिट लिए होते तो यहाँ पर कितने डिजिट आते, 10 डिजिट, छोड़ते कितने 5 डिजिट। ओके, आगे आप सॉल्व कीजिए। क्या आपको 234 का स्क्वायर पता है? नहीं पता तो निकालिए। कितना होगा 16। 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 एंड 23 इंटू 4 कितना होगा 92। 92 इंटू 2 कितना हो जाएगा 184, यानी 5 6 7 3 5। कितना आया 5 3 7 5 6, 5 3 7 5 6। चाहिए था हमें 6 डिजिट, आया कितना 5 डिजिट। तो क्या करेंगे, आगे में एक 0 लगा लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 234 इंटू 2 4 468 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, 7 5 6 1 2 5 1, क्या सेम आ रहा 1 5 2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? हाँ यहाँ पर 4 होगा ना, 5 4। कितना होगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2।
मतलब अगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर 4 डिजिट का है तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 3 तरीके हैं करने का। उसी तरह से फर्दर हम 5 तरीके कर लेंगे, 6 तरीके कर लेंगे। जैसे अगर 5 डिजिट होता क्या करते हम, यहाँ पर 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले सकते थे और हम सॉल्व करते हुए चले जाते। ओके, आगे आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लीजिएगा आप अपनी किताब से और प्रैक्टिस कीजिएगा।